MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। देखिए, जाति जनगणना करना सबसे पहले डाटा की जरूरत है। किसी भी चीजों के लिए जानकारी हासिल करना जरूरी है। एक बड़ा देश है, हमारी आबादी 1931 के अनुसार जो जातीय जनगणना 1931 तक हुई है, 52% उसमें दर्ज है। अब इतने बड़े समाज को डाटा न रहे, कितने लोग पिछड़ गए हैं, कितने लोग क्या पढ़े हैं, कितनी महिलाएं हैं, उनके किस जाति की कितनी शिक्षा पाई हैं, कितने पुरुष कौन से जो है शिक्षा उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, ये सारा डाटा होना जरूरी है। उसी हिसाब से योजनाएं बनती हैं। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से केंद्र सरकार जब बजट सेशन लाती है तो उस बजट में हम लोगों का जो है ओबीसी खास करके उनका रकम जो है डेवलपमेंट में 1% से भी कम होता है। जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की उनकी जो गणना होती है, गिनती होती है, तो उससे स्पष्ट होता है। तो उसके अनुपात में उनको जो है बजट में रकम का प्रावधान किया जाता है। और हमारी गिनती नहीं होने, ओबीसी की गिनती नहीं होने से ये सारा कुछ नहीं हो पाता है। आखिर हमारे समाज में कितने लोग किस क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, ये तो जानकारी होना चाहिए। उसके बाद सारी योजनाएं बनेगी। आज स्थिति यह है कि आजादी के 70 साल बीत गए, बावजूद हम कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता, विधायिका सभी क्षेत्रों में हम पिछड़े हुए हैं। तो कितने पिछड़े हुए हैं, ये तो वहां से ये जानकारी होनी चाहिए। हमारा शेयर क्या होता है, अगर डाटा हो जाए, गिनती हो जाएगी तो पता चल जाएगी हमारी शेयर क्या है। अब वो शेयर हो गया, शेयर कितना है, हम शेयर लेने के हम काबिल होते हैं। अब कितना हमको मिलना चाहिए था, कितना पिछड़ गए हैं, वो भी हमें पता चलता इस डाटा से। जब गिनती हो जाती तो ये सुप्रीम कोर्ट बार बार जब कोई मामले आरक्षण के जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आंकड़े बताइए। और जब आंकड़े गिनने की बात आ रही है तो लगातार 10 वर्षों में, ये 90 साल हो गए, हर एक 10 सालों में जो है कोई न कोई ऐसे व्यवधान उत्पन्न कर दिया जाता है कि गिनती नहीं हो पाती है। हम बात करेंगे एनडीए गवर्नमेंट 2001 में जब थी, उस समय हमारे माननीय मैंने महरूम कह दीजिए कि बीजेपी के जो प्रधानमंत्री थे वो वाजपेयी जी ने, और गृह मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो देवगौड़ा साहब जो मुख्य प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो अनुशंसा किया था कि अगली जो जनगणना होगी 2001 की, वो जाति आधार पर होगी। लेकिन ये जब आए तो उन्होंने इसे खारिज कर दिया। उसी तरह से अभी तत्काल जो है लोकसभा के चुनाव से पहले देश के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2018 में उन्होंने घोषणा किया था कि अगली जो जनगणना होगी वो जाति आधारित होगी। क्योंकि पिछले जो यूपीए गवर्नमेंट के समय में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2010-11 में जो हुई थी, जो कि जाति जनगणना होनी चाहिए थी, सभी दलों ने एक मत होकर 2011 की जाति जनगणना करने का प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन षड्यंत्रकारी जो लोग हैं वो इस तरह का षड्यंत्र रचे कि सिर्फ जाति का एक कॉलम उसमें देना था, ये लोग अलग करके सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना करा दी, जिसमें 5,000 लगभग करोड़ खर्चे भी हुए। ऊपर से जो जातीय जनगणना जब गणना होती है तो उसमें सरकारी शिक्षक उसमें लगाए जाते हैं। उसका जो है 20 दिन में वो ये डाटा पूरा कलेक्शन कर दिया जाता है। ये इस तरह की गिनतियां होती है कि देश में जो चुनाव होते हैं, ये चुनाव का समय आता है, लोकसभा के चुनाव होते हैं, जितने सरकारी कर्मी उसमें लगे रहते हैं, उसके बाद कोई काम होता है सरकार के वो जनगणना का कि उसमें भारी पैमाने पे सारी सरकारी कर्मी उसमें लगते हैं। तो वो चीज वो में न कराकर वो एनजीओ से और अन्य जगहों से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से उन्होंने ऐसा कराया और उसे डाटा को भी रिलीज नहीं किया।
कि ये कितने कौन कौन जातियां, उसे ये कहकर कि उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, इसे खारिज कर दिया गया। और उन्होंने कहा कि एनडीए गवर्नमेंट ने अभी जो वर्तमान में है, उन्होंने कहा कि हम अगली जो जनगणना होगी वो जातीय आधार पर कराएंगे। उसको सुधार करने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई, नीति आयोग के जो अध्यक्ष थे उस समय का। तो फिर एक सदस्य के भांति हो रहा है, वो भी खत्म हो गया, मतलब गोल मटोल सब वहां पर खत्म कर दिया गया। लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री ने, राजनाथ सिंह ने जो घोषणा करी थी, एक सरकार के अंग होने के नाते उन्होंने की थी, तो अभी जो जनगणना होने वाली है, जो जातीय आधार पर होनी चाहिए, और उसके लिए जो गलत बयानी की जा रही है, वो मतलब भारी विरोध है हम लोगों का। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने इस मुद्दे को खुलकर विरोध किया है, और हम लोगों ने एक बहुत बड़ी जो है राज्य में जातीय जनगणना कराओ और जनसंख्या अनुपात में 52% आरक्षण दो। रथ यात्रा की भी हम लोगों ने सारी तैयारियां की हैं, और लगातार ये हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। तो ये हमारे फायदे, सिर्फ हमारी फायदा नहीं है, देश को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए, देश के 50% आबादी वाले ओबीसी समुदाय को सशक्त होना, मजबूत होना जरूरत है, तभी देश शक्तिशाली हो सकता है। जी, ऐसा है कि मैं इस बातों से पूरी तरह से असहमत हूँ। सवाल ये है कि ये जब जनगणना होती है तो लगभग 16 भाषाओं की गिनती होती है, इसके अलावे धर्म की गिनती होती है। तो कहाँ ये इसमें भाषा की लड़ाई हो जा रही है, धार्मिक लड़ाइयां हो जा रही है, विशेष तरह से बहुत तरह का वो, ये कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि जितनी गिनती होगी जातियों की, और जब जातियों की गिनती होगी तो उनके कमियां को सामने आएगी, उन्हें जो है मजबूत जब बनाएगा तो सभी जातियों में परस्पर समानता आएगी, एकता आएगी, लोग एक दूसरे को उठाने का काम करेंगे, क्योंकि सबको जाने कि इनका इतना हक बनता है तो इनको मिलना चाहिए। क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है और हमारी संविधान की भावना है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सबको समान न्याय। तो जब संविधान कहता है, संविधान के ऊपर चलेंगे तो फिर लड़ाई कहाँ होने वाली है, वो तो देश और मजबूत होगा। हमारा यही मानना है।